ताज कौंसिल का एक भी एमएनए नहीं है। अच्छा रीराइट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करेंगे? नहीं, क्या अब आप क्या पूछ रहे हैं सर? मेरा सवाल मैं वही कह रहा हूं कि ये 3 जो इस्लामाबाद की नशिस्तें हैं ना, अब इसके ऊपर आर्गूमेंट ये पेश किया जा रहा है, जो बहस चल रही है कि यहां से जो पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो हार्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, हम कैपिटल के अंदर बैठे हुए हैं, अगर यहां से एक आध नशिस्त ये डॉक्यूमेंट या एविडेंस रखे जा रहे हैं तो उसकी बुनियाद पे अगर उड़ती है तो उसका असर तो फिर आपको पता है पूरे इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक फर्दर बता दूं, कल की जो इलेक्शन कमीशन ने जो लेटेस्ट नाजरीन अपने अदाद शुमार चेंज किए हैं, जो फॉर्म 45 चेंज किए हैं, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक एडिटोरियल लाइन दी गई है, डॉन की तरफ से एडिटोरियल छपा है। एडिटोरियल नाजरीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि एडिटोरियल किसी भी अखबार का 8-10 जो समझदार बड़े किसी अखबार के होते हैं वो बैठते हैं, अहम इश्यूज़ को उसको चूज़ करके उसके ऊपर फिर कमेंट किया जाता है और उसमें सब लोगों की राय लेके तो एक एडिटोरियल छपता है अखबार की दुनिया के अंदर। चूँकि मैं आपको रहा हूँ 15-16 साल, तो मैं आपको थोड़ी सी इस पर अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगा। तो इस जो एडिटोरियल छपा है, प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा दे, सस्पिशियस रिविजन्स, इसके अंदर वो बड़ा ये कह रहे हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है और उसके साथ ही इट इज रादर डिसकंसर्टिंग हाउ रूटीनली डिसडेनफुल द इलेक्शन कमीशन इज व्हेन इट कम्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइंग टू इट्स ओन कॉन्डक्ट। इसके ऊपर ये भी फरमा रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से उनकी जो राय है वो बार बार एक मुख्तलिफ आ रही है, और फिर वो ये भी बता रहे हैं इस एडिटोरियल के अंदर कि जी वो कह रहे हैं कि हमसे एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई है, कि हमारी एक अच्छी नीयत में हमारे से ये गलती हो गई है। मैं जैसे शायद वहीद साहब की तरफ से जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं वो दोबारा नाज़रीन आपको सुनवाना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों एक वजह तनाज़ा बनी हुई है सारे मामले के अंदर। देखिए डॉन भी तो वन साइडेड हुआ है ना आजकल, ये भी तो देख लेना, इतना फेयर नहीं रहा डॉन भी। आप मैं अपनी राय रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनफेयर हैं या मैं अनफेयर हूं। यू हैव योर ओन आर्गुमेंट। हमेशा साइड पर चल रहा है। अच्छा प्लीज यार हसन, डू नॉट जो अपने जो कोलीग्स हैं या मीडिया है, आप नजर आ रहे हैं ना अपनी राय रखो यार। इसका मतलब ये है कि आप एक इंतहाई वन साइडेड आर्गुमेंट पेश करते हैं के अंदर जो है आजकल जो है वो सर्कुलेशन बंद की हुई है। सुने नाजरीन, क्या शायद वही साहब ने क्या फरमाया, सुनिएगा। मिस्टर राजा, किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी। अब तो ईसीपीबी मुकदमा जीतने आई है, लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। एक्टिंग एज इफ देयर आर एडवर्सरीज, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल arbiters of the election process. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. Their interest should be, I bow, their interest should be to give effect to the will of the people. I don't see that happening. The suppression of documents in the case they have chosen to highlight. I have not chosen to file my documents. They filed my documents forcing. चौधरी गुलाम हसन साहब, देखें ये जो मामला है ना बहुत ही उलझ गया है। यानी एक फ्रीक ये है जिनको हलवा मांडा मिल गया है, वो कहता है इससे अच्छे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इतना अच्छा तो इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन कभी जिंदगी में नहीं आया, और अगर बहुत ही कॉर्नर हो जाए वो जी 1918 च भी होया सी, 20 च भी होया सी, 2018 च भी होया सी, लिहाजा हमेशा ही इस तरह होता है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। यानी इसको अब प्रैक्टिस को बंद करें, इट शुड कम टू एन एंड। अगर मुल्क को आइन और कानून के तहत नहीं चलाना तो फिर हमें बता दें। इसका एक ही रास्ता है कि आप आइन और कानून के तहत मुल्क को चलाएं। एक साहब है वो रोज़ एक ही डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं, दूसरा एक दूसरी डुगडुगी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अभी ये उन्होंने जो हारे हुए लोग हैं उनके रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे टेलीविजनों पर, उसके बाद जो हुआ है वो आपको भी पता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो अब अदालत है, ट्रिब्यूनल मीन्स अदालत है, तो लेट द जज डिसाइड कि किसके 45 ठीक है और किसके 47 गलत है। आप कोई फैसला बताना चाह रहे थे? जी 2007 SCMR 1400 पैरा आई बिलीव 4 है, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर बताता है कि जब किसी ट्रिब्यूनल का या किसी चीज़ का जो फैसला है वो सस्पेंड हो जाए, यानी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस फैसले को जो रिट के अंदर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है। सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस फैसले को सेट असाइड कर दिया है, अभी वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल है। तो इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का 2007 का फैसला है उसकी रोशनी के अंदर ये ट्रिब्यूनल जो है ये काम नहीं कर सकता।
یہ ایک ویلڈ پوائنٹ. جی بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2007 کا. میں کوٹ کر رہا ہوں, پیرا 4 ہے کہ 3 ہے 2007 SCMR 1400. اس کی روشنی میں اب عدالتی نظیر دیکھنی ہوتی ہے نا. اب ان وکیلوں کے اوپر تو مجھے تعجب ہے کہ وہ اس چیز کو کیوں سامنے لے کر آئے. تو یہ آپ جو عبوری حکم ہوتا, اگر عبوری حکم ہوتا, میں بات کمپلیٹ کر لوں, اگر عبوری حکم ہوتا تو پھر ٹریبیونل اپنا کام کر سکتا تھا. اب انہوں نے اس عبوری حکم کو سسپینڈ نہیں کیا ہوا, جو انہوں نے مین آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا ہوا, اور یہ کوئی عبوری حکم نہیں ہے. تو لہٰذا اس ٹریبیونل کا کام کرنا منطق سے باہر ہے. سپریم کورٹ میں جا کر ویسے اس کا فیصلہ ویسے اٹھ جانا ہے. جی بالکل, یہ آپ نے فیصلہ سن لیا. جی بالکل, مسئلہ فارم 45 ہے. فارم 45 ہے, عدالتی نظائری ہوتی ہے نا جناب, یا آئین سے بات کریں یا عدالتی نظائر کا حوالہ دیں آپ. جڑے ووٹ جڑے گنے ہوئے نے وہ دے دیں, بس یہی پوچھا جا رہا ہے. پڑھ لینا, ادھر فیصلے ادھر فیصلے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے.